बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत का टारगेट नंबर 1 था तहरीक इंसाफ को रास्ते से हटाना, और इसके लिए आपने देखा कि खबरें आ गईं कि किस तरह से इंतखाबी इस्लाहात का बहाना बनाकर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की साजिश हो रही है, और इस पर सवाल भी उठाए गए। मैं देख रहा था कि मजहर अब्बास साहब सीनियर साफी, उन्होंने भी ये सवाल उठाया कि 1.5 साल लगभग यानी 15 माह हो गए इस हुकूमत को, तब इनको ख्याल नहीं आया। आते ही इन्होंने अपने केसेस मुआफ करवाए, दीगर काम किए, मगर ये इंतखाबी इस्लाह जब 1 महीना रह गया इनके पास, खुद बकौल वज़ीर आज़म के कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना या आखिरी महीना इनका, अगस्त में इन्होंने छोड़ देनी है जान लोगों की, तो फिर अब इनको क्यों इंतखाबी इस्लाहात की याद आ रही है? ये सिर्फ 1 महीना रह गया जब, तो बेहतर होगा आने वाली हुकूमत पर ये छोड़ दें। ये मजहर अब्बास साहब कह रहे हैं और दीगर बहुत से तज्जियाकारों का ये ख्याल है। अब शहबाज शरीफ साहब की तकरीर पर भी आते हैं, जो अपनी तकरीर में वाज़े कह रहे हैं जी बस अगस्त बस अगस्त। ये जो कौम से उन्होंने खिताब किया है जिसमें रोना धोना था, ऐसे लग रहा था कि वो ये कह रहे हैं कि हमने तबाही कर दी, बर्बादी कर दी। वो लफ्ज़ नहीं बोल रहे थे, वो सिर्फ बता दें हमने रियासत बचाई। यानी उसका पैगाम ये था कि जो रिकॉर्ड महंगाई हुई, रिकॉर्ड बेरोजगारी हुई, रिकॉर्ड पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर चले गए, सिर्फ 6 माह में 4 लाख जो सबसे पढ़े लिखे तरीन, हुनरमंद तरीन, लायक तरीन नौजवान थे, वो मुल्क छोड़ गए हैं। ये इस हुकूमत ने कर दिया है। ये एक इंडिकेटर है, और बहुत सी तबाही की है। तो अब ये हुकूमत कह रही है जी, हम शहबाज शरीफ साहब बार बार कह रहे हैं, अब उन्होंने खिताब में कह दिया अगस्त में हम जा रहे हैं जी, जान छोड़ रहे हैं जी, मगर पीछे तबाही की दास्तानें बना गए हैं ये सियासी तौर पर भी। अब आप देखें कि ये इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर जो ये करने जा रहे थे, उसमें इनको बड़ी पसपाई हुई है, और वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब को खुद ये कहना पड़ा है कि नहीं जी, ये जो पाबंदी वाला मामला था, पॉलिटिकल पार्टी पर पाबंदी का मामला, ये हम एजेंडे से निकाल रहे हैं। अब इसके बाद जाहिर है कि ये एक बड़ा वार हो सकता था तहरीक इंसाफ पर पाबंदी वाला मामला, वो अब लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो तो ये नहीं कर पा रही। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद हुकूमत ये चाह रही है कि जी आने वाला जो दौर है या जो निगरान सेटअप है उससे ये काम करवा लिया जाए। हम नहीं करते, और वैसे ही हम ये पूरी कोशिश करके तहरीक इंसाफ को एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा कर चुके हैं, या ये आमने सामने हमने एक तरह से एक तासुर कर दिया है, तो हमारे लिए काफ़ी है। उनके कुछ इत्मीनान है कि ना तो कोई जलसा जुलूस हो सकता है तहरीक इंसाफ की तरफ से, इनकी लीडरशिप जो है वो बाहर नहीं निकल सकती, केसेस सारों के खिलाफ है, गिरफ्तारियां हैं, मुकदमे हैं, तो किसी तरह से कैंपेन तो चला ही नहीं सकेंगे। फिर हम आगे भी कुछ हरबे देख लेंगे, बाकी मीडिया कंट्रोल्ड है, सारा कुछ हमारे हाथ में है, तो कुछ इनको इत्मीनान और तसल्ली तो है कि हमने काफ़ी हद तक तहरीक इंसाफ के जोर को तोड़ दिया है, लेकिन इनको यकीन नहीं है अभी भी जीत का। और यही हाल नवाज शरीफ साहब का है, वो यकीन चाहते हैं कि इक़्तिदार उनके हवाले किया जाएगा, हर तरह का वो यकीन चाहते हैं, डील चाहते हैं। अब इसीलिए लड़ाइयाँ भी इनकी हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि जनाब हमें बड़ा मसला आ गया है खैबर पख्तूनख्वा में, नून लीग कह रही है, अवामी नेशनल पार्टी कह रही है, जबकि वसीम अदामी के प्रोग्राम 11th आवर में ARY पर इनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने माना है कि यहां बंदरबाट हुई है। इनके अल्फाज हैं जी 3 सिर्फ वजीर हमारे हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है निगरान सेटअप में 3 वजीर हमारे हैं, नून लीग कह रही है 3 काबीना में लोग हमारे हैं, 3 वजीर हमारे हैं, अवामी नेशनल पार्टी कह रही है जी 7 हमें मिलने थे वज़रा या काबीना में लोग, लेकिन 3 मिले। अब हाल देखिए कि ये कोई केयर टेकर सेटअप नहीं है जो इसलिए लाया गया होगा जी इसने इलेक्शंस करवाने हैं। उसका तो काम होता है न्यूट्रल होना, कि किसी की साइड नहीं। इन्होंने अपने बंदे वहां पर भर्ती करवाए हुए हैं, और मौलाना साहब की पार्टी के 10 लोग हैं जी जो खैबर पख्तूनख्वा में काबीना में है, वज़रा में है। इसलिए इनको अब ये इस वक्त गुस्सा है कि जी हमारे 3 और अकेले फजलुर रहमान साहब के 10। तो आप देखिए इस मुल्क का हाल क्या कर दिया इन्होंने कि जी अब गिलगित बल्तिस्तान में जो वजीर लगे हैं वो भी क्रिमिनल निकले, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस है, वज़ीर आला जो बने गुलबर खान साहब। तो ये तो हाल है यार, जितना बड़ा जिसके खिलाफ केस है, इल्जाम है, वो उतने बड़े ओहदे पर आ जाता है। तो इन्होंने तो सियासत की बर्बादी कर दी है। अच्छा, अब आप देखिए कि वज़ीर कानून साहब क्या कह रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं कि जी किस तरह से अब हमने ये एजेंडे से निकाल दिया है, कुछ और चीज़ें हैं जिन पर कुछ इख्तलाफात हैं वो भी हम दूर कर लेंगे। लेकिन अब ये जो था कि जी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाएंगे, वो मामला अब इनसे बनता नजर नहीं आ रहा। वरना ये था कि जी असम्बली के पास, पार्लियामेंट के पास इख्तियार आ जाए, सुप्रीम कोर्ट के पास ना रहे कि जी किसी पर पाबंदी लगाई जाए, वो इधर आ जाए और हम पाबंदी लगा कर निकलें। अब जनाब हुआ ये है कि इलेक्शन इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल, सियासी जमातों पर पाबंदी एजेंडे से निकाल दी, वज़ीर कानून ने ये स्टेटमेंट दी है। PTI के तहफ़्फ़ुज़ात को मिल बैठकर हल कर लेंगे, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़। ये जनाब आज न्यूज़ पर एक खबर अफजल जावेद साहब ने दी है।
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि इलेक्शन इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल कर लिया है, सियासी जमातों पर पाबंदी के मामले को एजेंडे से निकाल दिया है। सरदार अयाज सादी की ज़ेर सदारत इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी का तीसरा इजलास हुआ। 2.5 घंटे जारी रहने वाले इजलास में तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने ऑनलाइन शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि इलेक्शन इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल कर लिया है और बहुत सी चीजों पर इत्तेफाक राय हो गया है, बल्कि जिन नुकात पर इत्तेफाक नहीं था उन पर इत्तेफाक हो गया है। वज़ीर कानून का कहना था कि 1-2 मामलात पर पीटीआई ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। ये मामलात इतने हसास नहीं कि इन्हें हल न किया जा सके। पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात को मिलकर बैठकर हल करेंगे। सियासी जमातों पर पाबंदी के मामले को एजेंडे से निकाल दिया है। तो ये एक बड़ी बात है, बड़ी डेवलपमेंट है तहरीक इंसाफ के लिए कि ये उन पर जो पाबंदी की तलवार लटक रही थी वो हट गई है। और जो अभी असेंबली के तहत जो चाह रहे थे कि पाबंदी लगाए और जाए, वैसे तो बहुत से इन्होंने काम कर लिए हैं। फिर जनाब ये भी हुआ है कि पीपल्स पार्टी पंजाब की निगरान हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ गई है। खैबर पख्तूनख्वा में अलग मामला चल रहा है, अब पंजाब की निगरान हुकूमत के खिलाफ भी मामला खड़े हो गए हैं। बोल न्यूज़ की खबर है जी, पीपल्स पार्टी पंजाब ने सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर सरकारी मुलाजमिन के धरने में शिरकत का ऐलान कर दिया। पार्टी ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मुशावरत से एहतजाजी मुलाजमीन के धरने में शिरकत का फैसला किया। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की क़यादत इससे कबल आसिफ अली जरदारी से निगरान पंजाब हुकूमत के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुकी है। और इंचार्ज पीपल्स लेबर ब्यूरो चौधरी मंजूर का कहना है कि जनरल सेक्रेटरी पीपल्स लेबर ब्यूरो चौधरी साजिद की क़यादत में वफ्द आज एहतजाज में शरीक होगा। सरकारी मुलाजमिन के तमाम जायज़ मुतालबात की हिमायत की जाएगी। जो भुट्टो और बीबी शहीद ने मुलाजमिन को दिया, इसको किसी को इससे छीनने नहीं देंगे। और जनाब फिर यह कि जी पीपल्स पार्टी कोशिशों से मरकज में जनाब 35% इजाफा हुआ, तनख्वाहों में हमने इजाफा किया, ये सब। अब ये ज़ाहिर है कि पंजाब में कुछ वोट लेने के लिए सरकारी मुलाजमीन है, उनकी हमदर्दी लेने के लिए यकीनन ये एक बात है। मगर अब निगरान हुकूमत कह रही है जी हम तो आए ही सिर्फ इलेक्शंस के लिए थे, तो हमारा ये नहीं है, हम इतना नहीं बजट कर सकते। अब ये भी जनाब पंजाब में, बाकी सूबों में सारा कुछ चल रहा है, पंजाब में सरकारी मुलाजमीन के साथ ये हुआ है कि जो उनकी तनख्वाहें उस तरह से नहीं बढ़ी। अब इसके साथ साथ जो मैं अर्ज करना चाह रहा था प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के हवाले से, वो कहते हैं जी वज़ीर आज़म का अगस्त में इक़्तिदार निगरान हुकूमत के हवाले करने का ऐलान, बार बार ये ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं जी हमने ये किया वो किया। एक जो प्रोजेक्ट कह रहे हैं जी फौज लेकर आई है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, अब उसका कह रहे हैं जी हमने शुरू कर दिया, जोर शोर से काम शुरू हो गया जी। ट्रिब्यून की खबर है, शहबाज राणा साहब की खबर है कि क्या उस पर काम होना है, उसके लिए 40 करोड़ रुपया ही रिलीज नहीं किया जा सका, 40 करोड़ रुपया। और ये कह रहे हैं जी प्राइम मिनिस्टर के फंड से जाकर ले लें, हम तो नहीं दे सकते, आप जाकर प्राइम मिनिस्टर के फंड से ले लें 40 करोड़ रुपया। तो ये जिसका कह रहे हैं जी फैसिलिटेशन सेंटर बना दिया है और ये कर दिया वो कर दिया, उसने काम क्या करना था कि जब उसके लिए जो फैसिलिटीज चाहिए थी या उसको जो फंड्स चाहिए थे वो ही नहीं दे सके। तो ये तो जनाब इस हुकूमत का हाल है और ये इनकी कारकर्दगी है। और फिर शहबाज शरीफ साहब के सिर्फ दावे ही दावे हैं। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।